Hello students, I would like to welcome all of you to the 8th lecture of pair of linear equation. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. तो बच्चों याद है क्या लास्ट तक हमने क्या देखा था? लास्ट तक हमने क्या देखा था? मेथड था. उस मेथड का नाम था क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. याद था क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. जल्दी से मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि कैसे कर रहे थे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे. कैसे कर रहे थे? अगर दो इक्वेशन दिए हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और जो दूसरा इक्वेशन है वो दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है क्या? तो हम लोग क्या किया करते थे? x लिखते थे, y लिखते थे, फिर कांस्टेंट, फिर x और y. तो देखो x के नीचे क्या लिखते थे? x वाले का कोएफिशिएंट. तो x का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? a1 और a2. तो लिख लो a1 और a2. वैसे ही y के कोएफिशिएंट क्या है? b1 और b2. और कांस्टेंट क्या है? c1 और c2. वैसे ही देखो x के नीचे क्या है? a1 a2 और y के नीचे क्या है बच्चों? b1 b2. फिर कैसे लिखते थे? x के अपॉन में लिखते थे, x के अपॉन में. तो जब भी x के नीचे क्या लिखना है तो इस लाइन को भूल जाओ, x वाली लाइन को छोड़ दो. अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होता था? b1 c2 माइनस b2 c1. ये होता था क्या? वैसे ही क्या इक्वल टू y के अपॉन में लिखना होता था. तो हम क्या करते थे? y वाली लाइन को सर छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? a2 c1 माइनस a1 c2. वैसे ही कांस्टेंट के नीचे क्या होगा बच्चों? आपको पता है, कांस्टेंट वाले को काट दो तो बाकी जो बच्चे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्या हो गया? a1 b2 माइनस a2 b1. यही था क्या? यही था. आपको यही चीज मेनली याद रखनी है. वो फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाएगा. आपको सिर्फ ये याद रखना है कैसे कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था हमने. चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं. अगेन वही रहेगा, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है बच्चों, चलो तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. हो गया है 4x माइनस 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0. और जो दूसरा इक्वेशन क्या है? 5y माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. देख लो एक बार क्वेश्चन जल्दी से देख लो. और पहले a1 a2 देख के बता दो मुझे कि a1 a2 का वैल्यू कितना है. जल्दी से बोलो. a1 का वैल्यू कितना है बच्चों? a1 क्या होता था? x का कोएफिशिएंट कितना है? 4. a2 का वैल्यू बताओ. a2 का वैल्यू कितना है? 5 है क्या? बिल्कुल 5 नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो y का कोएफिशिएंट है. 5 जो है y का कोएफिशिएंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए? x का कोएफिशिएंट चाहिए. तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लें. पहले x फिर y फिर कांस्टेंट. तो उस फॉर्म में थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको. देखो क्या लिखोगे आप? माइनस 7x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब जाके ये इस फॉर्मेट में आ गया है. अभी कंपेयर करो. a2 का वैल्यू कितना है? a2 का वैल्यू कितना है बच्चों? माइनस 7. वैसे देखो b1 का वैल्यू कितना है? b1 का फर्स्ट इक्वेशन में देखो b1 का वैल्यू कितना है? माइनस 7. b2 का वैल्यू कितना है? b2 का वैल्यू कितना है? प्लस ऑफ 5. वैसे ही c1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 28. और c2 का वैल्यू कितना हो गया बोलो? 9. डाउट है क्या? इसमें डाउट है आपको? a1 a2 b1 b2 c1 c2 में. तो चलो अब एक काम करते हैं. अब लिखते हैं वैसे x के अपॉन में क्या आता था? x के अपॉन में क्या आता था? b1 c2. ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे. सो b1 इंटू c2 मतलब माइनस 7 इंटू 9 माइनस के साथ क्या होता था बच्चों? b2 c1. देखो मल्टीप्लाई करो क्या होगा? b2 c1 5 इंटू 28 इज इक्वल टू y अपॉन में क्या लिखोगे बोलो जल्दी? y अपॉन में क्या आता है? a2 c1. तो देखो a2 कितना है? माइनस 7 इंटू 28. ठीक है, चलो फिर जल्दी जल्दी वैल्यूज रख लेते हैं. y का अपॉन में क्या था बच्चों? y का अपॉन में क्या था? a2 c1 माइनस a1 c2. तो देखो a1 इंटू c2 कितना हुआ? 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन कांस्टेंट अपॉन क्या था? a1 b2. सो कितना है? a1 b2 5 4 जा डायरेक्ट लिखना हो बच्चों. 5 4 जा 20 माइनस a2 b1. सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. 7 7 जा 49. चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं.
कर लेते हैं तो देखो 9 7 का कितना होता है 63 हो गया माइनस के साथ। और देखो 28 इंटू 5 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 140 होगा क्या, देखो जल्दी होगा क्या 140। वैसे ही y अपॉन में क्या लिखोगे आप 28 इंटू 7 देखो 28 इंटू 7 कितना हो गया 8 7 जा 56 5 7 2 जा 14 प्लस 5 19 ये कितना हो गया 196 माइनस के साथ बच्चों माइनस ऑफ 196 माइनस 9 4 जा कितना होता है 36 ठीक है इज इक्वल टू 1 अपॉन देखो कितना आएगा 20 माइनस 49 कितना आने वाला है माइनस ऑफ 29। यहां तक कुछ डाउट है क्या, यहां तक कुछ डाउट नहीं है, थोड़ा इरेज करते हैं बच्चों। अभी देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फिर आगे क्या होगा x अपॉन दोनों माइनस में है मतलब क्या होगा बोलो, दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड होने वाले हैं तो ये कितना हो गया 3 और 14 6 कितना हो गया 203 ठीक है इज इक्वल टू y अपॉन देखो कितना होगा दोनों माइनस में बच्चों दोनों माइनस में है तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 और 19 प्लस 3 कितना हो गया 22 प्लस 1 20 ठीक है इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 29। यहां तक कुछ डाउट है क्या आपको, यहां तक कुछ डाउट है क्या, ये पार्ट हम रब करते हैं। देखो अभी क्या करने वाले हैं, अभी बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और आंसर दिख रहा होगा आपको कितना है ये माइनस ऑफ x अपॉन 203 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन 232 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 29। तो हमें क्या करना है, अगर x का वैल्यू देखो बच्चों तीन इक्वेशन मिल गया, तीन मिल गया हमें, तो क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड को लेंगे जब हमें x का वैल्यू लेना होगा। तो देखो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा माइनस एक्स अपॉन 203 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 29। या फिर यहां से क्या बोलोगे सर माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लो तो x इज इक्वल टू कितना होगा 203 अपॉन 29। अभी डिवाइड करके देखें क्या इसको 29 होने वाला है, 29 से कितने टाइम्स में हो गया 7 टाइम्स में हो जाएगा तो आपको x का वैल्यू कितना मिल गया 7। वैसे ही जब आपको y का वैल्यू चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को इक्वेट कर लो, कंपेयर नहीं करना है, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे आप माइनस वाई अपॉन 232 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 29। देखो यहां पे कुछ डाउट है क्या, हमें y चाहिए था तो हमने y वाला और कांस्टेंट वाले को इक्वेट कर दिया है। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y इज इक्वल टू कितना होगा 232 अपॉन 29, वो कितने टाइम्स में होगा बच्चों 8 टाइम्स में होगा। ठीक है तो फाइनल आंसर कितना आ गया x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 8 इज द आंसर। तो बच्चों इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आपको बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है और फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है तो इसको आप लिखेंगे, इसको आप लिख लो जल्दी से, इसके थोड़े बहुत और क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है बच्चों, क्योंकि याद है अभी हमने अभी तक एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं किया, हमें डायरेक्टली इक्वेशन दिया होता था हम उसे सॉल्व कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक काम करते हैं, एक और कर लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, थर्ड ओके सेकंड क्वेश्चन देख लो क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और जो दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। देखो इसको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले ये बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या बच्चों, ये लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, सारे टर्म्स लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या चाहिए 0, राइट साइड में क्या चाहिए 0। तो आप बोलोगे सर ये तो है लेकिन जो दूसरा इक्वेशन है इस पे राइट साइड में 0 नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो इसको थोड़ा क्या करो 20 को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो क्या होगा बोलो जल्दी 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको भी उस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या होगा x माइनस 2y, बट कांस्टेंट की जगह तो कुछ नहीं है ना बच्चों, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस 0 लिख दिया। प्लस 0 आपके लिए लिख दिया कि आप इजिली बता पाओ C1 C2 के वैल्यूज। तो देखो जल्दी से बताओ A1 का वैल्यू कितना है बच्चों, A1 का वैल्यू कितना है 1 है, इधर लिखते हैं A1 का वैल्यू कितना है 1 है और A2 का वैल्यू कितना है बच्चों 3। वैसे B1 का वैल्यू बताओ -2, B2 का वैल्यू 4, C1 का वैल्यू कितना है बच्चों, C1 देखो कितना है कांस्टेंट टर्म है क्या नहीं है मतलब 0 और C2 का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 20। आगे कर सकते हो क्या x अपॉन क्या लिखना था आपको, x अपॉन क्या लिखना था B1 C2,
कैसे लिखते थे बच्चों? अब तो याद ही हो गया होगा आपको। नहीं याद तो देखो जल्दी से, x1 xy1 फिर xy। a1 की जगह वैल्यू कितना है बच्चों? 1 है। a2 की जगह कितना है? 3 है। वैसे ही y के साथ में क्या था अपना? -2 और 4 लिख लो, -2 और 4। कांस्टेंट कितना था? 0 और -20। x कितना था? 1 और 3, -2 और 4। ठीक है, a1 a2 अब की बार ना लिख करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। क्या होगा? x अपॉन 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 3 इंटू -2 क्या होगा बच्चों? -6। देखो एक बार, 3 इंटू -2 क्या होगा? -6 इज इक्वल टू, वैसे ही y अपॉन क्या होगा? देखो y चाहिए, देखो खा जाओ, y अपॉन क्या होगा? 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 इंटू -20 क्या होगा? -20 इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन तो 1 वाला ही खा जाए। क्या होगा? 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 कितना होगा? 4 माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -6। देखो ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों। आपको अगर स्लो लग रहा होगा तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो। आगे देखो क्या होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो x अपॉन क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, x अपॉन 10 इज इक्वल टू y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 होगा क्या? देखो जल्दी होगा क्या? तो यहां से आप क्या कर लोगे? फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो तो आप क्या लिखोगे? देखो जल्दी, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया तो x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 होगा, मतलब 10 से 10 कैंसिल आउट। तो यहां से आप बोलोगे ठीक है सर पता चल गया x इज इक्वल टू 1। वैसे ही जब y चाहिए तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो तो क्या होगा? y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ओवरऑल क्या बोलोगे आप कि y इज इक्वल टू क्या होगा? सर 20 अपॉन 10, मतलब y भी मिल गया हमें 2, x का वैल्यू 1 मिल गया और y का वैल्यू 2 मिल गया। है ना इजी बच्चों? है ना इजी? तो जब तक देखो ये मेथड तो आपको आना चाहिए। हाँ ये अलग बात है अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला हो, स्पेसिफाई नहीं किया हो कि कौन से मेथड से करना है, तो आपको जो अच्छा लगे करो। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपको यही मेथड करना होगा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बता दो बच्चों, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। a1 का वैल्यू कितना है? 2 है और a2 का वैल्यू 4 है। वैसे ही b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 6 है। c1 का वैल्यू कितना है बच्चों? -9 और c2 का वैल्यू -18। तो यहां पे आप क्या करोगे? x अपॉन याद है क्या? x अपॉन क्या था आपका? x अपॉन क्या था? जल्दी बोलो। b1 c2 माइनस b2 c1। कैसे लिखा था बच्चों? देख लो, बार बार लिखने की जरूरत, आप एक बार एग्जाम में जरूरत पड़े तो आप रफ पेपर पे लिख लो, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इज इक्वल टू y अपॉन क्या था बच्चों? y अपॉन क्या था बोलो जल्दी अपना? a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या था बच्चों? कांस्टेंट अपॉन क्या था अपना? a1 b2 माइनस a2 b1। यही था क्या? तो जल्दी से आप वैल्यूज रखेंगे तो देखिए क्या होगा? x अपॉन b1 c2 18 इंटू -3 क्या होगा? माइनस ऑफ 54 माइनस b2 इंटू c1। तो देखो b2 इंटू c1 क्या होगा? 9 6 जा कितना होगा? माइनस ऑफ 54 इज इक्वल टू y अपॉन देखो क्या होगा? a2 c1 मतलब 4 इंटू -9 कितना होगा? माइनस ऑफ 36 माइनस क्या था? a1 c2 और c2। सो 2 इंटू -18 क्या होगा? माइनस ऑफ 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2। जल्दी बोलो बच्चों, a1 b2 6 2 जा 12 माइनस a2 b1 4 3 जा 12 हो गया क्या? देखो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं लिखूंगा तो क्या होगा? x अपॉन देखो ये दोनों क्या है? ये -54 है, ये +54 है, मतलब क्या हो गया? 0। वैसे ही y अपॉन b क्या आ गया? 0। और क्या हो गया? 1 अपॉन b 0, 1 अपॉन b 0। तो यहां से आप क्या बोलोगे? सर समथिंग अपॉन 0 हमें पता है क्या होता है? समथिंग 1 अपॉन 0 क्या आपको पता है क्या? नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय 0, इसको क्या बोलते हैं हम? इंफिनिटी।
या फिर क्या बोलते थे, नॉट डिफाइंड। याद है क्या, समथिंग सम नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, इंफिनिटी बोलो या फिर नॉट डिफाइंड। तो ये क्यों आया, ये क्या बता रहा है बच्चों, ये देखो पहले ये क्या पता चला कि x का वैल्यू इंफिनिटी आ रहा है, y का भी वैल्यू इंफिनिटी आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, मेनी सॉल्यूशन वाला केस याद है क्या आपको, मेनी सॉल्यूशन नहीं बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन केस याद है क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखो क्या केस होता था उसके लिए कंडीशन कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर हो जाता है तो इस केस में हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो देखो करंट के वैल्यू देखे क्या, a1 a2 तो हमें ऑलरेडी पता है, सो a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बच्चों 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू c1 कितना है बच्चों, -9 अपॉन -18। तो देखो क्या हो रहा है, 1/2 मिला, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 होता है क्या, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मिल गया क्या। मतलब ये अगर हम ये डायरेक्टली कर लिए होते जो अलजेब्रिकली कंडीशन था तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे सर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो जस्ट मैं इसके लिए बता रहा था कि अगर सपोज करो कि आपको ये दिमाग में आया नहीं कि ठीक है ये केस चेक करने का, आपने ये चेक नहीं किया हो, लेकिन जब भी ऐसा कुछ आए समथिंग अपॉन 0 0 0 अपॉन में आने लगे तो आपको समझ जाना है कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। ठीक है बच्चों, इस केस में आप कोई पर्टिकुलरली वैल्यू बोलोगे क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्या क्या बोलोगे आप, तो आपको सिर्फ लिख देना है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या, लिख लो इसको जल्दी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो अभी पता चल गया है कि सर उतना मेहनत करने से अच्छा है कि एक बार a1/a2 चेक कर लेते हैं। तो जो लोग वैसा करेंगे बच्चों a1/a2 निकाल के तो उनका कैलकुलेशन बच जाएगा। देखो अगर आपको सोचना है, देखो a1 का वैल्यू कितना है, बोलो a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू 2। वैसे ही b1 का वैल्यू कितना है बच्चों, b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 4 है, c1 कितना है -4 और c2 कितना है -12। कंडीशन चेक करो, अगर अलजेब्रिकली आपको चेक करना है तो a1/a2 कितना आया 1/2। वैसे ही b1/b2 निकाले क्या, वैसे ही b1/b2 कितना होगा बच्चों 2/4 दैट इज नथिंग बट 1/2। और देखो c1/c2 कितना आया, c1/c2 कितना आया -4/12 मतलब 1/3। तो यहां से देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, सही बात है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो आप बोलोगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट देखो ये तो 1/3 है ना, बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ये केस देख के कुछ याद आ रहा है क्या, ये केस कौन सा था, जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होते थे। तो आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। तो ये चीज तो आपको यहीं से पता चल गया। मैं ये बात कर रहा हूं बच्चों, अगर इमेजिन करो कि आपने ये कंडीशन चेक ही नहीं किया, आपने ये कंडीशन चेक ही नहीं किया और डायरेक्टली इसको सॉल्व करने बैठ गए तो क्या होगा, कुछ तो होगा ना जिससे पता चलेगा अच्छा ये वाला केस है। तो देखो क्या करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x a1 और a2 का वैल्यू हमने लिख रखा है, तो आगे देखो क्या होगा x अपॉन b1c2 2 इंटू -12 क्या होगा बच्चों -24 माइनस b2 इंटू c1 सो 4 इंटू -4 क्या होगा -16। डाउट है क्या, डाउट है क्या बच्चों, देखो फिर क्या था y अपॉन a2 c1 कितना है 4 इंटू -2 कितना हो गया -8 माइनस a1c2 तो कितना हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 कितना है बच्चों 4 माइनस a2b1 कितना है 4। तो यहां पे देखो कुछ चमका क्या, देखो कुछ तो गलत होगा जिससे आपको पता चलेगा
कि ये दो केसेस हो सकते हैं, इनफाइनिटली सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो देखो क्या होगा, x अपॉन क्या होगा बच्चों -24, और ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ 16 क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू y अपॉन देखो क्या होगा -8 प्लस 12 कितना होगा 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो यहां पे एक चीज देखो, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लूं तो x इज इक्वल टू क्या होगा -8 अपॉन 0। वैसे ही इन दोनों को अगर इक्वेट करूं तो क्या होगा y इज इक्वल टू 4 अपॉन 0। कुछ देख के याद आया क्या कि समथिंग अपॉन 0 डिफाइंड ही नहीं है, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसको क्या लिखोगे आप, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये केस हमने देख लिया कि अगर आप वो अलजेब्रिकल केस चेक नहीं करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या मिलने वाला है। तो दिखा हमें कि समथिंग अपॉन 0 मिला, मतलब कि नो सॉल्यूशन है सर, नॉट डिफाइंड है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे। बच्चों एक हैबिट डाल लेना है अपने को, अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, तो 1 सेकंड लगेगा, आपको कितना टाइम लगने वाला है A1 बाई A2 चेक करने के लिए, वो केस आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है शो दैट the system of equations, दो इक्वेशन दे रखे हैं बच्चों, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अ यूनिक सॉल्यूशन। पहला काम तो ये रहेगा कि हमें ये शो करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। आगे क्या करना है बच्चों, क्या करना होगा आप ही बोलो, फाइंड द सॉल्यूशन। और क्या करना होगा, अगर आप एक बार बोल दे रहे हो इसके एक ही सॉल्यूशन है तो अगले बार में वही पूछेगा आपको, अच्छा सॉल्यूशन बताओ। तो देखो पहला क्या बोला है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन केस याद है क्या, यूनिक के लिए केस क्या होता था, A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, याद है क्या, इसको क्या बोलते थे, यूनिक सॉल्यूशन। याद है क्या, नहीं याद है तो रिवाइज कर लो। दूसरा केस क्या था, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। इसका क्या आंसर होता था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और जो तीसरा केस था वो क्या था, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2। उसको क्या बोलते थे बच्चों, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और याद है तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते थे, होमोजीनियस। होमोजीनियस बोलते थे क्या, नहीं बोलते थे बच्चों, कंसिस्टेंट बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट, और इस केस को क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी देखते हैं हमें क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा केस होगा, A1 बाई A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2। तो यहां से बताओ आप A1 का वैल्यू, एक काम बताओ पहले मुझे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, सारे टर्म एक साइड, राइट साइड में 0। तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर उस फॉर्म में नहीं है, बट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल टू 0। देखो क्या किया हमने, ये 17 को लेफ्ट साइड लेके आ गए। तो वैसे ही देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन। अभी बताओ A1 का वैल्यू जल्दी बोलो कितना है, A1 का वैल्यू बोलो कितना है, 2, A2 का वैल्यू 5, B1 का वैल्यू 5, B2 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू माइनस 17 और C2 का वैल्यू माइनस ऑफ 14। ठीक है क्या, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, ये यूनिक होगा। तो हमें क्या देखना है, A1 बाई A2। देखो A1 बाई A2 कितना आएगा, A1 बाई A2 कितना आएगा, 2/5। वैसे ही B1 बाई B2 कितना आएगा बच्चों, B1 बाई B2 कितना होगा, 5/3। तो देखो 2/5 और 5/3 इक्वल है क्या, 2/5 और 5/3 इक्वल है क्या, नहीं है। तो आप क्या लिखोगे,
a1 by a2, देख लो बच्चों क्या लिखोगे, a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, a1 by a2 not is equal to b1 by b2, hence it has a unique solution. ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया क्या, क्या लिखोगे आप, hence it has a unique solution. डाउट है यहां तक, जल्दी बोलो, यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे जो सॉल्यूशन निकालना है, मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग, हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट आप जल्दी से लिख लो, ये पहला पार्ट हो गया हमारा, लिख लो ये क्या। चलो आप पढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि बहुत इजी है बच्चों, आपको फॉर्मुलेस भी याद हो गए हैं, अब आपको फॉर्मुले याद हो गए हैं क्या, तो आप क्या बोलोगे, सर पता है अब हमें x अपॉन क्या लिखना है, बोलो जल्दी अगर याद है तो, क्या बोलोगे, b1 c2 माइनस b2 c1। वैसे ही y के अपॉन में क्या आता था, बच्चों a2 c1 माइनस a1 c2, और 1 के अपॉन में क्या आता था, a1 b2 माइनस a2 b1। आगे क्या करना होगा आपको, y a1 a2 का वैल्यू रख दो, चलो जल्दी से रख लेते हैं, x अपॉन b1 c2 कितना है, 14 5 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 17 माइनस b2 c1 17 3 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 15 इसी के y अपॉन कितना है, a2 c1, देखो a2 c1 17 5 कितना होगा, माइनस ऑफ 85 माइनस a1 c2 माइनस ऑफ 28 हो जाने वाला है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 कितना होगा बच्चों, 3 2 6 माइनस a2 b1 5 5 25। बच्चों आगे काम आप कर लोगे क्या, आगे क्या करना है आपको, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, x और y का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको लिखो, इसको आप लिख लो, पढ़ते हैं, इसको आप लिख लो। अब नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डालेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, इसको आप लिख लो और इसका आंसर हमें अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगला हेडिंग क्या आएगा बोलो आप। अब तो आपने तीनों मेथड भी सीख लिया, अब किसकी बारी है बच्चों, अब बारी है वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने की। अब तक तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन दे दिया होता था, है क्या, तो अभी हम क्या करेंगे, अब की बार हम लोग वर्ड पढ़ के इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो अगला हेडिंग क्या डालोगे आप, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है बच्चों, ठीक है क्या। चलो हेडिंग डाल लिए, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक बार लिखते हैं और इसको इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है क्या बोलो। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे बच्चों, लिखते रहना साथ में। 8 chairs and 5 tables, ठीक है, 8 chairs and 5 tables for a classroom cost कितने रुपए बच्चों, 10,500 while 5 chairs and 3 tables cost rupees 6,450, rupees 6,450। आगे क्या करना हमें, find the cost of each chair and that of each table, ठीक है। हमें क्या करना है बच्चों, ऐसा कुछ बोल दिया है कि क्लासरूम के लिए अगर हम 8 चेयर और 5 टेबल ले रहे हैं तो कितने पैसे लग रहे हैं, 10,500। वही अगर हम 5 चेयर और 3 टेबल ले रहे हैं तो कॉस्ट कितना आ रहा है, 6,450। हमें क्या करना है, कॉस्ट बताना है, किसका, चेयर का और टेबल का। तो देखो जो चीज वेरिएबल होगा ना उसको कुछ हम अज्यूम करेंगे, जो हमें नहीं पता है, तो हमें क्या नहीं पता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ टेबल भी नहीं पता है और चेयर भी नहीं पता है। तो आप क्या स्टार्ट करोगे, लेट द
cost of a chair is equal to x and a table is equal to y. देखो क्या किया हमने, हमारे पास दो वेरिएबल थे, ना तो हमें चेयर का कॉस्ट पता है और ना ही टेबल का, तो हमने मान लिया कि चेयर का कॉस्ट जो है वो x रुपीस है और टेबल का जो कॉस्ट है वो y रुपीस है। अब देखो बच्चों इक्वेशन बनाना कैसे होता है, एक लाइन पढ़ो आप और इक्वेशन लिखो। क्या बोला है, 8 चेयर मतलब 8 चेयर मतलब कितना होगा, एक चेयर का प्राइस कितना था x रुपीस, तो 8 चेयर का कितना होगा 8x। देखो 8 into x होगा, सिंपल है ना बच्चों। एक पेन का प्राइस 5 रुपीस है तो 10 पेन का प्राइस क्या होगा 10 into 5 50। तो वही क्या हमने कि एक चेयर का प्राइस हमने x मान लिया, कितने चेयर ले रहे हैं हम 8, तो प्राइस कितना होगा 8x, ठीक है क्या। प्लस और क्या ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं 5 टेबल्स ले रहे हैं, 5 टेबल ले रहे हैं, तो एक टेबल का प्राइस y रुपीस है, तो 5 टेबल का प्राइस क्या होगा 5y। टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, ये लेने के बाद कितने पैसे लग रहे हैं, तो 10,000 और 500, तो लिख लो आप 10500 और इसको क्या बोल दोगे आप इक्वेशन 1। पता चला क्या कैसे बनाया हमने, फिर से देखो हमने क्या किया, जो वेरिएबल्स थे उनको हमने अज्यूम किया x और y, तो हमने पहला लाइन वही लिखना है, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी x एंड टेबल इज इक्वल टू y। आगे देखो क्या था कि 8 चेयर इन 5 टेबल का कॉस्ट कितना आ रहा है 10,500, तो 1 चेयर का कॉस्ट अगर x रुपीस है तो 8 चेयर का कितना होगा 8x प्लस। वैसे ही अगर एक टेबल का प्राइस हमने y रुपीस माना तो 5 टेबल का कितना होगा 5y। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है बच्चों 10,500। क्लियर हुआ क्या। अब बात है दूसरे इक्वेशन की, दूसरा लाइन पढ़ते हैं। देखो क्या यहां तक खत्म हो गया क्या, अब पढ़ रहे हैं आगे y 5 चेयर एंड 3 टेबल, तो 5 चेयर का प्राइस कितना होगा बच्चों 5x प्लस 3 टेबल कितना होगा 3y इज इक्वल टू कितना कॉस्ट आ रहा है 6450। इसको बोल दिया हमने सेकंड इक्वेशन। देखो इक्वेशन फॉर्म करने में आपको कुछ डाउट है क्या, इक्वेशन फॉर्म करने में आपको कुछ डाउट है क्या। अभी क्या करना है बच्चों, अभी आपको पता है, अभी आपको कुछ पता है क्या, ऑब्वियसली नहीं पता है, तो क्या करते हैं, अगर आपको मेथड नहीं बोला हो तो बच्चों आप मेथड कौन सा प्रेफर करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है क्या बच्चों, आप कोई सा कर सकते हो, बट मेरे को जो प्रेफर करना होता है मैं सबसे ज्यादा यूज एलिमिनेशन करता हूं। ठीक है, तो एलिमिनेट करें क्या बच्चों, एलिमिनेट करके देखें क्या, तो सोचो किसको एलिमिनेट करें हम, किसको एलिमिनेट करेंगे हम। तो देखो y वाले को अगर एलिमिनेट करना है तो याद है क्या कैसे करते थे, y का कोएफिशिएंट सेम करना होता था, y का कोएफिशिएंट सेम करना होता था। तो देखो 5 है और ये 3 है, मैंने क्या किया इक्वेशन 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और दूसरे वाले इक्वेशन में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 3 जा ये भी 15 हो जाएगा बच्चों। तो देखो दोनों का साइन सेम है कि अलग है, दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करते थे बच्चों, दोनों का साइन सेम है तो माइनस किया करते थे। देखो देखो ये समझ में आया क्या, क्या किया हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। तो आप पहले लिखोगे 1 into 3, इक्वेशन 1 into 3, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24x प्लस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 1005, ये तो 0 0 रहने दो, 1005 into 3 कितना हो जाएगा 315। ठीक है, इस ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। दूसरा क्या था, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25x प्लस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें क्या 5 से, ये तो 0 ही होने वाला है। देखो 6 4 5 into 5 कितना होगा 5 5 जा 25, फिर 2 आया 5 4 जा 20 22, 2 6 5 जा 30 32, कितना हो गया 3225 0। आगे आपको क्या करना है, दोनों को क्या कर रहे हैं बच्चों, हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहां पे देखो 15y माइनस 15y कैंसिल आउट होगा, तो 15y माइनस 15y क्या होगा 0, कैंसिल कर दिया हमने। 24x माइनस 24 5y क्या होगा बच्चों, देखो माइनस x इज इक्वल टू, यहां पे देखो 31,500
माइनस 32,250 कितना होगा देखो जल्दी बोलो। ये कितना आने वाला है, 0 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। और ये कितना होने वाला है देखो जल्दी, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, 12 माइनस 5 कितना हो गया 7, बस माइनस के साथ माइनस होगा कि देखो माइनस, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं हम, तो कितना आ गया माइनस ऑफ 750। तो यहां से आप क्या बोलोगे बच्चों, यहां से आप क्या बोल सकते हो देखो, आप क्या बोलोगे कि माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 750, मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, माइनस से माइनस काट दो, एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 750, और यूनिट डालना है बच्चों, यूनिट क्या है रुपीज, कितना मिला, क्या मिला हमें, एक चेयर का जो कॉस्ट है वो 750 रुपीज है, ठीक है बच्चों। आगे पता है क्या आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू उठाओ किसी एक इक्वेशन में डाल दो, एक्स का वैल्यू उठाओ किसी एक इक्वेशन में, तो क्या बोलोगे आप, पुट एक्स इज इक्वल टू 750 इन कौन से इक्वेशन में डाल दिया बच्चों, इक्वेशन 1 में डाल दिया हमने, तो देखो क्या होगा 8 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 750 प्लस 5 इंटू वाई, 5y इज इक्वल टू कितना है 10500, 10500। तो मल्टीप्लाई कर ले क्या बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 750 इंटू 8 कितना हो जाने वाला है 6000 प्लस 5y इज इक्वल टू 10500। तो यहां से क्या होगा 5y, ये इंप्लाइज का साइन डालते चलना है बच्चों, तो यहां से क्या होगा 5y इज इक्वल टू, सबको उधर भेजो, 5y इज इक्वल टू क्या होगा 10500 माइनस 6000 माइनस 6000, वो कितना आ गया देखो, 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 4500, 4500 आ गया बच्चों, 4500 आ गया। एक काम करो आप लेफ्ट पोर्शन को लिख लो, इरेज करते हैं इसको, लेफ्ट पोर्शन को लिख लेंगे, अब कुछ नहीं, आंसर आपको दिख रहा होगा, क्या आया यहां से देखो, यहां से क्या पता चला कि 5y इज इक्वल टू 4500, मतलब y इज इक्वल टू कितना होगा 4500, और ये 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा क्या, तो देखो कितना होने वाला है 900 आया क्या, तो आप क्या बोलोगे सर पता चल गया। फाइनली आपको क्या लिखना है, फाइनली जो आपने अज्यूम किया था वहां पे वैल्यू रख दो, तो क्या पता चला प्राइस ऑफ चेयर, कितना पता चला बच्चों, प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू 750 रुपीज एंड प्राइस ऑफ टेबल कितना मिल गया बच्चों 900 रुपीज। तो बच्चों सबसे पहला काम आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, इक्वेशन बनाओ, और आपको जो मेथड पसंद करे, आपको चाहिए तो एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ग्राफिकली करो, लेकिन पहला काम तो आपका यही होगा इक्वेशन बनाना, ठीक है बच्चों। इसको लिख लो आप जल्दी से, इसको लिख लो, और अगले क्लास में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, और बच्चों संडे को अपना एक प्रैक्टिस टेस्ट रखेंगे, ठीक है, वो कौन से चैप्टर का होगा वो ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।